राजधानी दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं और जागरूकता अभियानों के जरिए भी यमुना तटों पर यमुना की सफाई को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। फिर भी यमुना में सफाई नहीं हो पाती और यमुना के तट पर गंदगी के अंबार लगे रहते हैं। सरकार यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन यमुना का जल स्वच्छ नहीं हो पाता। इसका कारण यमुना में गिरने वाले गंदे नाले, जिसकी वजह से यमुना का जल प्रदूषित होता है और यमुना का पानी पीने योग्य नहीं हो पाता। यमुना को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से तमाम संस्थाएं आंदोलन भी करती आ रही हैं। इसी कड़ी में सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा यमुना सुरघाट पर 24 घंटे का सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसमें भारी संख्या में सेव इंडिया फाउंडेशन के सदस्यों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाकर यमुना को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया। सेव फाउंडेशन संस्था के अध्यक्ष प्रीत सिंह ने बताया कि नमामि गंगे के नाम पर 13 प्रोजेक्ट आए, उस पर भी दिल्ली सरकार ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही है, जिसके चलते यमुना की सफाई, यमुना के तटों का सौंदर्यीकरण और यमुना में गिरने वाले गंदे नालों से यमुना का जल दूषित रहता है और दिल्ली वासियों को यमुना का स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिल पाता। इन्हीं मुद्दों को लेकर यह धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। साथ ही सेव इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रीत सिंह का यह भी कहना था कि दिल्ली में हो रहे खुलेआम धर्मांतरण को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ यह सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया जा रहा है। यदि दिल्ली सरकार यमुना को 1 महीने के अंदर स्वच्छ नहीं कर पाती और दिल्ली वासियों को स्वच्छ यमुना का पीने का पानी नहीं मिलता है, तो इस सत्याग्रह आंदोलन को आगे भी बढ़ाया जाएगा। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। यमुना की सफाई को लेकर, यमुना की दुर्दशा को लेकर और दिल्ली में खुले आम होने वाले सामूहिक धर्मांतरण के खिलाफ 24 घंटे का सत्याग्रह कर रही है और दिल्ली सरकार से मांग कर रही है कि वो 1 महीने के अंदर यमुना की सफाई को लेकर कोई ठोस कदम उठाएं और 1 महीने के अंदर धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाएं। सुनो यमुना की पुकार आपने स्लोगन डाला हुआ है, किस तरीके से यमुना मैली हो रही है और किन किन के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है? दिल्ली सरकार के खिलाफ ये सत्याग्रह कर रहे हैं। 2014 में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी चुनावी घोषणाओं में कहा था कि हम 1 साल के अंदर दिल्ली के लोगों को यमुना के अंदर स्नान करा देंगे, लेकिन आज 2022 आ गया। यमुना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। यमुना की स्थिति बहुत भयावह है। वो यमुना जो करोड़ों लोगों की जीवनदायिनी है, आज वो खुद श्वास के लिए सिसक रही है। पूरी दिल्ली यमुना का गंदा पानी पीने पे मजबूर है। दिल्ली की गंदी और जहरीली वायु में प्राणवायु लेने पर मजबूर है और दिल्ली सरकार लगातार पड़ोसी राज्यों पर दोषारोपित करके कहीं ना कहीं इससे बचने का और पीछे हटने का काम कर रही है। लगातार नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट दिल्ली में आए, उन 24 प्रोजेक्ट में से 13 प्रोजेक्ट दिल्ली में आए। उन 13 प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम हुआ उसकी लेट लतीफ़ी के ऊपर भी दिल्ली सरकार कोई बात नहीं कर रही है। दिल्ली सरकार से इस लेट लतीफ़ी का जवाब मांगने के लिए हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के साथ बात करी जाए सर, यदि सरकारें आपकी मांगें नहीं मानती है तो सेव इंडिया फाउंडेशन का अगला कदम क्या होगा? सर, हमने सरकार को 30 दिन का समय दिया है। 24 घंटे का आज हम सत्याग्रह कर रहे हैं। यदि सरकार 30 दिन में हमारी बातें नहीं मांगती, हमारी दोनों मांगों को पूरा नहीं करती, तो हम 3 दिवसीय सत्याग्रह केजरीवाल जी के आवास के बाहर करेंगे और हम दिल्ली की जनता को जगाने के लिए, दिल्ली में निगम के चुनाव होने, उन चुनाव से पहले एक मतदाता जागरूकता अभियान चलाएंगे कि दिल्ली की जनता ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करे और ऐसी सरकार चुने जिसकी प्राथमिकता दिल्ली का स्वच्छ जल हो, जिसकी प्राथमिकता दिल्ली की स्वच्छ वायु हो, ना कि अन्य राज्यों में जाकर अपना चुनाव प्रचार करें। सर, वो जो चुनावी वादे उन्होंने किए थे, जो उन्होंने बहुत सारे सपने दिखाए, किन्होंने किए थे मैम? केजरीवाल जी ने किए थे और किसने किए थे, उन्हीं के खिलाफ हम लोग धरना कर रहे हैं। बहुत सारे वादे किए थे कि यमुना साफ मिलेगी, स्वच्छ हवा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, वो भूल गए। उनको याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे कि याद करिए, समय फिर दोबारा आने वाला है चुनाव का, तो हम आपको याद दिला दें, आपका बहिष्कार करें। उससे पहले आप अपनी उसमें आइए और देखिए कि जो वादे किए थे उसको पूरा किया जाए। अच्छा, बात करी जाए यमुना की, तो केजरीवाल सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि यमुना की सफाई की जाएगी और जो दिल्ली वासी हैं उन्हें स्वच्छ पानी मिलेगा। क्या ये सब कुछ मिल रहा है मैम? अगर मिला हो तो हम आज यहाँ नहीं होते। यदि सरकारें आपकी बात नहीं मानती हैं तो अगला कदम क्या होगा? किस तरीके की रणनीति आप लोग करेंगे?
हम कोशिश करेंगे, जन जागरण करने लोगों को जगाएंगे, वो जवाब देंगे। जैसे आज हम बैठे हैं, बाकी एक एक करके बाकी लोग भी आएंगे। सिर्फ हमें ही पानी थोड़ी चाहिए, पूरी दिल्ली को चाहिए, दिल्ली वासियों को चाहिए कि नहीं चाहिए। हमेशा वो हज़ार रुपये के लालच में थोड़ी आएंगे, कभी तो जागरूक होंगे, उनको जागरूक करने का काम करेंगे। सत्याग्रह की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कहीं ना कहीं जनता ने इस पर विश्वास किया केजरीवाल पे, दिल्ली सरकार पे, और इसका इंतजार किया कि इस योजना में नहीं तो अगली योजना में, जैसे कि हर बार उनके घोषणा पत्र में होता है कि हम यमुना की सफाई करेंगे। और ये दिल्ली की लाइफ लाइन है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल है उसकी हालत आप लोगों को पता ही है। और अभी मेडिकल काउंसिल का ये कहना है दिल्ली में कि 300 पेशेंट पर डे इस यमुना जी के पानी से बीमार होते हैं, जो जिनमें कैंसर, लिवर कैंसर और तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ लाइन है। इतना इसको लेकर हमारे भाई पीर सिंह जो यमुना सेव इंडिया फाउंडेशन के संयोजक भी हैं, इन्हें ये सजग हुए और इन्होंने पूरी टीम को एकत्रित करके और पूरी दिल्ली को जगाने का कार्य किया। दिल्ली सरकार को ये दिखाना आवश्यक है लोगों को कि दिल्ली सरकार लोगों को भ्रमित करके अगले चुनाव घोषणा पत्र में भी ये चीज़ सबके सामने लेके आएगी और कहीं ना कहीं दोबारा ये जो धोखेबाज केजरीवाल है दिल्ली में ना आए और हमारी यमुना जी को न्याय मिले, इसके लिए हमने सत्याग्रह। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुनो यमुना की पुकार सत्याग्रह आंदोलन आज आपने चालू किया, आखिरकार क्यों किया गया? ये पूरी जनता का, क्या ये देश का, ये हमारा सबका ये व्यक्तित्व और व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए कि इस सत्याग्रह में सभी जनता शामिल हो और गंदी जो भी नाले का पानी है जमुना में जा रहा है उसे पी के हम सभी बीमार पड़ रहे हैं। तो ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस सत्याग्रह में हम सभी शामिल हों और इस कारवां को आगे बढ़ाएं, जहाँ पे नेता अपने अनुशासन को और अपने कर्तव्य परायणता को भूल जाते हैं, वहाँ हम जनता होते हैं उन्हें याद दिलाने के लिए। तो उन सबका ये कर्तव्य है कि इसे पूरा किया जाए, इसलिए हम उन्हें याद दिलाने यहाँ पे सत्याग्रह में